गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सब? अच्छे हो? बच्चों आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी, ठीक है? चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी। सबको अच्छी लगती है ना कहानी सुनना? हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करूँ मैं। एक जंगल में एक कौवा रहता था। हर कोई उससे दूर भागता रहता था क्योंकि वह अपनी कर्कश वाणी में गाता रहता था और सभी जानवर उससे दूर भागते थे। पता है क्यों भागते थे? क्योंकि वह काव काव की आवाज से उनको तंग करता रहता था। वह कर्कश आवाज में गाता रहता था, ठीक है? और एक दिन पता क्या होता है, वह एक जंगल में जाता है भोजन की तलाश में। उसे बहुत भूख लगी होती है। फिर वहाँ पर एक गांव में जाकर उसे रोटी मिलती है। फिर वो रोटी उसे मिलती है। फिर उस रोटी को लेकर वह जंगल की ओर जाता है और वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है? एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। फिर पता क्या होता है, फिर वहाँ से एक लोमड़ी गुजर रही होती है। उसे बहुत भूख लगी होती है और वह उस कौवे को देखती है कि उसके मुंह में रोटी है। फिर उस रोटी को खाने के लिए जो लोमड़ी है ना, ठीक है, वो नीचे से गुजर रही होती है। फिर वो देखती है कौवे को कि कौवे के मुंह में रोटी है। फिर उस रोटी को खाने का विचार करती है कि मैं इस रोटी को कैसे खाऊं। फिर पता क्या होता है, फिर जब कौवा उस रोटी को खाने लगता है तभी लोमड़ी बोलती है, अरे कौवे महाराज। जो लोमड़ी है उसे रोकती है रोटी खाने से। तब बोलती वो, अरे कौवे महाराज, मैंने सुना है कि इस जंगल में कोई बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज में गाता है। क्या वो आप हो साबी? क्या वो आप हो? ऐसे बोलता है, ठीक है? जो लोमड़ी होती है ना, वो कौवे को बोलती है, क्या वो आप ही हो? हाँ। फिर जो कौवा होता है ना, वो ऐसे सिर हिलाता है, बोलता है हाँ मैं ही हूँ। फिर पता क्या होता है, फिर लोमड़ी बोलती है, मैं ये कैसे मान लूं कि आप ही वो गाना गा रहे थे? आप मजाक क्यों कर रहे हो कौवे महाराज? आप वो गाना नहीं गा सकते, इतनी सुरीली आवाज में नहीं गा सकते। फिर क्या वो बोलती है कि आप इतनी सुरीली आवाज में नहीं गा सकते। मैं कैसे मान लूं? मुझे कैसे यकीन होगा कि आपने ही वो गाना गाया था? आप ही इतनी सुरीली आवाज में गाते थे, ठीक है? फिर क्या है, जो कौवा है वो उसकी बातों में आके गाने लगता है। जब उसे गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, जो उसके मुंह में क्या थी? रोटी थी ना। वो रोटी नीचे गिर जाती है और जो लोमड़ी है उसका फायदा उठाती है, ठीक है? और जब वो रोटी कौवे की चोंच से नीचे गिरती है और लोमड़ी उसे झट से पकड़ लेती है और खा लेती है ना? तो जो मूर्ख कौवा है वो उसे देखता रहता है और अपने किए पर पछताता रहता है, ठीक है? इस कहानी से हमें पता बच्चों क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। क्या सीख मिलती है? किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, है ना? और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं, जो हमारी झूठी तारीफ करते हैं। कैसे लोगों से बचना चाहिए? जो झूठी तारीफ करते हैं ना। ऐसे लोग पता क्यों हमारी प्रशंसा करते हैं? वो ऐसा व्यवहार पता हमसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है? समझ आ गई ना सबको? अब मुझे बताओ कहानी में कौन कौन था? कौवा और लोमड़ी और रोटी। हाँ, कौवा लोमड़ी है ना। कौवा लोमड़ी थे ना, ठीक है? हाँ, और लोमड़ी ने कौवे से क्या कहा? रोटी खाने के लिए कौवे से लोमड़ी ने क्या कहा? उसकी झूठी प्रशंसा की ना। झूठी प्रशंसा की ना, उसकी झूठी तारीफ की कि आप बहुत अच्छा गाते हो, है ना? ऐसा बोला ना लोमड़ी ने। और कौवा भी उसकी बातों में आ गया और गाने लगा और जो उसके मुंह में रोटी थी वो नीचे गिर गई और लोमड़ी ने वो खा ली और वहां से चली गई। और जो मूर्ख कौवा वो उसे देखता रह गया और
पछताता रह गया, है ना। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, है ना। और कोई ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं, है ना। अनु, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमारी तारीफ झूठी तारीफ करते हैं ना। हाँ, सबको अच्छी लगी ना कहानी? बोलो, जोर से बोलो। सबको अच्छी लगी ना कहानी? ठीक है।